Third question from the chapter Dust of Snow. What do crow and hemlock represent? क्रो और हेमलॉक दोनों ही नेगेटिविटी और डिप्रेसिव मूड को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट ने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया है कि तुम्हारे आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या लिखा है। Crow is a black, harsh-voiced bird, and hemlock is a poisonous tree. Both are not beautiful. They represent the dark, depressive, sorrowful, but bitter side of nature. The poet also motivates us by saying that we should always find a positive vibe, though there is negativity outside. जैसे कि मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेन किया था, वैसा ही सेम टू सेम लिखा गया है। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। क्रो जो है वो काले रंग का और हार्श वॉश्ड बर्ड होता है, दबी हुई आवाज़ होती है, जिसकी आवाज़ को लोग नापसंद करते हैं ज़्यादातर। इसी वजह से ये डिप्रेसिव या फिर सॉरोफुल, दुख, सैडनेस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पोएट ने हमें मोटिवेट किया है कि हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ सोचें, ना कि नेगेटिव की तरफ। इसी वजह से अपने आधे दिन को बचा लें ताकि हम पूरा दिन बर्बाद ना कर दें नेगेटिव थॉट्स को लेकर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाउ डिड द पोएट फील बिफोर द चेंज ऑफ मूड? तो पोएट पहले कैसे फील कर रहे थे कि क्रो ने जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक किया तो उससे पहले वो क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे? तो उससे पहले वो कैसे थे, मतलब हमने लास्ट लाइन में लिखा था कि उनका जो आधा दिन था वो रिग्रेट से बच गया था। इसका मतलब उससे पहले वो बहुत दुखी थे, होपलेस थे। तो उसके बाद जब क्रो ने शुक डाउन किया तो उन्होंने एक थॉट सोचा कि हमारे पास हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, फिर भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो उन्होंने अपने डिप्रेसिव मूड को चेंज करके एक हैप्पी मूड में, कंफर्ट मूड में चेंज कर लिया। Let's see the answer. The poet was in a very depressive mood and hopeless mood. They offered no relief, comfort or happiness for the poet. He feel that whole day had been wasted for nothing. Perhaps his dull and depressive mood led him to such a conclusion. तो इससे पहले वो क्या फील कर रहे थे, उनको कोई कंफर्ट नहीं था, कोई रिलीफ मीन्स ही वॉज सो सैड दैट ही वॉज इन अ होपलेस मूड कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, कि मैं इतना सैड होने लगा हूँ। कुछ उनके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इतने डिप्रेसिव फील कर रहे थे। परहैप्स वो इसी वजह से डल ऑफ डिप्रेसिव मूड पे थे। हम इस चीज़ को जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें से हम देख ही सकते हैं और समझ सकते हैं कि पोएट बाद में कैसे फील करे और उससे पहले कैसे फील करे।